नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं और साथ ही आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट है तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। आज हम जानेंगे इस फील्ड में कौन कौन से जॉब ऑप्शन हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है और आप इसमें कैसे करियर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। समझाने के उद्देश्य से इस वीडियो को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अकाउंटिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शन है एंड सेकंड पार्ट में टैक्सेशन से रिलेटेड। अकाउंटिंग में सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है हमारे पास वो है एज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मुख्य काम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करना होता है। इसमें रोजाना के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, डाटा को एनालाइज करना मुख्य होता है। इसकी जिम्मेदारी की बात करें तो लेजर्स को मेंटेन करना, इनकम और एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करना, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तैयार करना, टैक्स रिटर्न भरना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऑडिट में हेल्प करना, ये सभी कुछ एक अकाउंटेंट के काम होते हैं। इनकी सैलरी मोटा मोटी 3.5 लाख से 7.5 लाख एनुअली होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसमें आता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। कॉस्ट अकाउंटेंट किसी कंपनी की कॉस्टिंग और बजट को मॉनिटर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट का मुख्य काम प्रोडक्शन की लागत को कंट्रोल करना होता है और कॉस्ट डिडक्शन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना होता है जिससे प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां जो होती हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालाइज करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के उपाय बताना, बजट और उसका एनालाइज करना, प्रॉफिट मार्जिन को एनालाइज करना, जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्टिंग रिपोर्ट तैयार करना। इनकी सैलरी मोटा मोटी 5 लाख से 10 लाख के आसपास होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ऑप्शन आता है वो है एज एन फाइनेंशियल कंट्रोलर। एक फाइनेंशियल कंट्रोलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटी का मैनेजमेंट करता है। यह इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नियम के अनुसार हो। यह एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण पद होता है जहां पर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बजटिंग का ध्यान रखा जाता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ऑडिट का मैनेजमेंट करना, कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसीज को लागू करना, बजट और टैक्स प्लानिंग का सुपरविजन करना, अकाउंटिंग टीम को लीड करना, ये सभी कुछ इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। इनकी सैलरी अच्छी होती है जो कि 10 लाख के आसपास से 15 लाख के आसपास तक जाती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। मुख्य जिम्मेदारियों की बात करें इनकी तो बाजार के ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट के अवसर को एनालाइज करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट का अध्ययन करना, फ्यूचर स्ट्रेटेजी तैयार करना और अगर कोई फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है तो उसके रिस्क को कैलकुलेट करना। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करती है या निवेश करना चाहती है तो फाइनेंशियल एनालिस्ट ये एनालाइज करता है कि इसमें निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना लाभदायक रहेगा या नहीं रहेगा। इनकी सैलरी 7 लाख के आसपास से 15 लाख के आसपास तक जाती है। ये सभी हमारे अकाउंटिंग के करियर ऑप्शन थे। अब हम बात करने जा रहे हैं टैक्सेशन में हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन इसमें है हमारे पास टैक्स कंसल्टेंट का। टैक्स कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, टैक्स अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट कंपनी और व्यक्तियों की टैक्स प्लानिंग करता है, टैक्स फाइलिंग और टैक्स से संबंधित नियमों का पालन करने में मदद करता है। टैक्स कंसल्टेंट पर्सनल और बिजनेस टैक्स से जुड़े मामलों में सलाह देता है। वह यह इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट है वो टैक्स के नियमों का पालन करे और कम से कम भुगतान करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे, यानी कि कम टैक्स दे और उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां होती है क्लाइंट के लिए टैक्सेशन की प्लानिंग करना और उसके लिए टैक्स सेविंग की स्ट्रेटेजी बनाना, टैक्स रिटर्न तैयार करना और उसको फाइल करना। अगर कोई नोटिस आता है किसी क्लाइंट को तो उस संबंध में क्लाइंट की हेल्प करना और टाइम टाइम पर गवर्नमेंट द्वारा जो प्लान्स में चेंजेस हो रहे हैं, कानून में चेंज हो रहे हैं, उनको देखना और उसी हिसाब से क्लाइंट को सजेस्ट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टैक्सेशन में वो है एज ए ऑडिट मैनेजर। इसका मुख्य काम किसी कंपनी के इंटरनल
और एक्सटर्नल ऑडिट को सुपरवाइज करना होता है ताकि सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट नियम के अनुसार हो और टाइम पर हो। ऑडिट मैनेजर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करता है और यह इंश्योर करता है कि वो सही और अकॉर्डिंग टू लॉ हो। इनका मुख्य जिम्मेदारियां जो होती हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और खातों को ऑडिट करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज का पालन करना, कराना, आंतरिक और बाहरी ऑडिट प्रक्रियाओं की निगरानी रखना, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के उपाय सुझाना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके सामने उसको प्रेजेंट करना। इसके बाद जो बेहतरीन करियर ऑप्शन हमारे पास टैक्सेशन के अंदर आता है वो है जीएसटी प्रोफेशनल का। भारत में जीएसटी लागू होने के बाद से इस फील्ड में भी शानदार करियर ऑप्शन पैदा हुआ है। जीएसटी प्रोफेशनल का मुख्य काम जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और कंपनियों को जीएसटी नियमों का पालन करने में सहायता करना होता है। जीएसटी प्रोफेशनल किसी भी व्यवसाय के लिए जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मामलों का प्रबंध करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियों की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग करवाना, जीएसटी इनवॉइस और रिटर्न तैयार करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सही से और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जीएसटी ऑडिट और नोटिस से जुड़े मामलों में क्लाइंट की हेल्प करना, सरकार के जीएसटी कानूनों में जो चेंजेस हो रहे हैं उन पर नजर रखना। तो ये सभी काम एक जीएसटी प्रोफेशनल के होते हैं। तो ये सभी कुछ करियर ऑप्शन थे जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन के अंदर कवर होते हैं। यूँ तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन में अपना करियर बना सकते हैं। अकाउंटिंग और टैक्सेशन में आपको अपना करियर बनाने के लिए अकाउंटिंग और टैक्सेशन को समझना होगा। इसके लिए आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ स्किल सेट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप टैली, क्विक बुक जो हो ऐसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप अकाउंटिंग या टैक्सेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। थोड़ा बहुत लेट हो सकती है लेकिन आपका आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।